जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सभी भाई बहनों का चंदा बागड़ी भजन चैनल में स्वागत है। तो आज आपको बताएंगे कि तुलसी को जल देते समय कौन से 3 शब्द बोलने चाहिए जिससे घर में गरीबी नहीं आती और सब मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। तो आइए इस कथा के माध्यम से किस तरह से सत्यभामा को बताते हैं भगवान कि तुलसी को कौन से मंत्र से जल देना चाहिए। तो आइए सुने कथा के माध्यम से। तो एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महात्म्य सुना दिया था। तो देवी सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया, किंतु मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा है कि कार्तिक मास में तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। तो आप कृपा करके ये सब मुझे बताने की चेष्टा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी सत्यभामा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य कार्तिक में नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महात्म्य सुनाता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनना। तो इस पर सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ही पूरा सुनूंगी, आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुशर्मा नाम की एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वो शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले तथा शास्त्र ज्ञान से बिल्कुल शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से बहुत ही दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता था, न कुछ ध्यान करता था, ना जप, ना होम, और ना ही घर आए किसी अतिथि का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना दान किए ही क्रूरता पूर्वक वह भगा देता था। स्त्री से वियोग होने के कारण वह सदैव ही प्राय स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने की भी गंदी लत लग चुकी थी। साथ ही वह मांस भी खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर अपना जीवन गुजारता था और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात्रि व्यतीत करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक अपना जीवन इस तरह से व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि सुशर्मा बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने लगा। एक ऋषि की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले गए। मार्ग में वह यम दूतों के सामने बहुत ही विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काटा है। अब यमराज इसे अवश्य ही घोर नरक में डालेगा। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य का कोई भी काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को
दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिल जाता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसे मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग में लिया। वह उसकी पीठ पर घूम कर आता। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ भी उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगा। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया और उसकी शक्ति जो है बिल्कुल भी क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत ही जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों ने उस बैल पर बड़ी दया आई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके उसे कुछ पुण्य देने लगे ताकि उसको मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर के बाद बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकाल कर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और यमराज उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद होती है। तब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। इसलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वेश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का धन्यवाद बोलने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे माता, मैं वही बैल हूँ जिससे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य का जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें भी याद है। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सारे पाप, सभी जन्म के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वेश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दे दिया था। फिर वह वेश्या और एक ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था
मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरे क्रोध बहुत अधिक बढ़ गए और मैं सभी के से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पुण्यजनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठ कर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले आए। वहाँ उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी अच्छी तरह से रखवाली की। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र का सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा हूँ। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आया और उसने मुझे वहाँ से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लग गई। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सारे पाप भी नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतर्मन पवित्र हुआ है। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वेश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के और उस वेश्या के और ब्राह्मण के सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। तो आप भी ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेंगे वह सौभाग्यशाली बनेंगे। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे धन की प्राप्ति होगी और जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राज कल्पतरु है। यह मंत्र समस्त फलों को देने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट होते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना स्तुति करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। 10,000 गायों के दान से मानव को जो भी पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य तुलसी पत्र के दान से इंसान पा लेता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी का पत्र पा जाता है
वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के धाम में सीधा चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, मध्याह्न काल, रात्रि और ऐशोच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। यह महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अगर भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अगर भाग को तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को कभी भी नहीं छूना चाहिए, उसके पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। रात्रि में तुलसी का पौधा निंद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर हमें पाप लगता है। और गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए और उस पर तिल चढ़ाना चाहिए। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध से भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई मासिक धर्म में से होती है स्त्री, तो वह तुलसी की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को छूना घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने का मंत्र का महात्म्य सुनाया। तो बताना आपको भी ये कथा कैसी लगी, और आशा है कि आपको तुलसी में जल देने का मंत्र मिल गया है। तो सभी भाई बहनों को जय तुलसी मैया की जय हो, और सबके घर में तुलसी मैया सुख शांति का वास करे।